क्या तुम्हें लगता है कि पैसा सिर्फ कंफर्ट देता है या वो तुम्हारी आइडेंटिटी भी तय करता है? क्या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ लग्जरी है या सर्वाइवल की सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी? अगर तुम ये समझ गई तो तुम्हारी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकती है। क्योंकि इंडिया में आज भी लाखों महिलाएं टैलेंटेड है, एजुकेटेड है, लेकिन फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, और यही डिपेंडेंसी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। पहला ट्रूथ समझो, फाइनेंशियल डिपेंडेंस सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, ये डिसीजन पावर की कमी है। जब तुम्हारे पास अपने पैसे नहीं होते तो तुम्हारे डिसीजंस भी तुम्हारे नहीं होते। तुम क्या पहनोगी, कहाँ जाओगी, क्या करोगी, ये सब इनडायरेक्टली किसी और के कंट्रोल में चला जाता है, और धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी फेड होने लगती है। दूसरा रीज़न, रिस्पेक्ट डायनामिक्स। रियल दुनिया में रिस्पेक्ट सिर्फ इमोशन से नहीं मिलता, वैल्यू से मिलता है, और फाइनेंशियल वैल्यू सबसे विजिबल वैल्यू होती है। जब तुम कंट्रीब्यूट करती हो तो तुम्हें इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। तीसरा रीज़न, सिक्योरिटी। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, रिलेशनशिप स्ट्रांग हो सकता है लेकिन गारंटी नहीं होता। अगर कभी सिचुएशन चेंज हो जाए तो क्या तुम्हारे पास खुद को संभालने की कैपेसिटी है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तुम्हें ये पावर देती है कि तुम किसी भी सिचुएशन में कोलैप्स नहीं करोगी। चौथा रीज़न, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब तुम अपने दम पर अर्न करती हो तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, तुम्हारी वॉइस बदल जाती है, तुम्हारा प्रेजेंस बदल जाता है, क्योंकि अब तुम डिपेंडेंट नहीं हो, तुम केपेबल हो। पांचवा रीज़न, फ्रीडम ऑफ चॉइस। तुम्हें लाइफ में चॉइसेस चाहिए, और चॉइसेस बिना पैसे के एग्जिस्ट नहीं करती। तुम किस सिटी में रहना चाहती हो, क्या लाइफस्टाइल चाहती हो, किस तरह के डिसीजंस लेना चाहती हो, ये सब तुम्हारी अर्निंग कैपेसिटी तय करती है। छठा रीज़न, पावर बैलेंस इन रिलेशनशिप्स। जहाँ एक इंसान फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है और दूसरा डिपेंडेंट, वहाँ इम्बैलेंस बनता है, और यही इम्बैलेंस धीरे धीरे कंट्रोल में बदल जाता है, और कंट्रोल रिस्पेक्ट को ख़त्म कर देता है। अब डीपर लेयर समझो। सातवां रीज़न, वॉइस सप्रेशन। फाइनेंशियली डिपेंडेंट होने पर तुम्हारी आवाज़ ऑटोमैटिकली कम हो जाती है। तुम हर बात सोचकर बोलती हो, क्योंकि तुम्हें लॉस का डर होता है। आठवां रीज़न, फियर बेस्ड लिविंग। तुम डिसीजंस लॉजिक से नहीं, फियर से लेने लगती हो। अगर मैंने ये किया तो क्या होगा, और यही फियर तुम्हें एवरेज लाइफ में ट्रैप कर देता है। नौवां रीज़न, आइडेंटिटी लॉस। धीरे धीरे तुम रोल्स में खो जाती हो, वाइफ, मदर, बहू, लेकिन तुम कहाँ हो? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तुम्हें खुद से रिकनेक्ट कराती है। 10वां रीज़न, रिस्पेक्ट फ्रॉम सेल्फ। सबसे बड़ा रिस्पेक्ट बाहर से नहीं, अंदर से आता है, और जब तुम खुद अर्न करती हो तो तुम्हें खुद पर गर्व होता है। अब एक हार्श ट्रूथ, सोसाइटी कई बार महिलाओं को सटली कंडीशन करती है कि तुम्हें अर्न करने की ज़रूरत नहीं, कोई और संभाल लेगा। लेकिन यही सोच लॉन्ग टर्म में डिपेंडेंसी क्रिएट करती है, और डिपेंडेंसी हमेशा रिस्क होती है। अब स्ट्रैटेजी समझो। अगर तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहती हो तो तुम्हें क्या करना होगा? पहला स्टेप, स्किल बिल्डिंग। कोई एक स्किल चुनो जो मार्केट में वैल्यूएबल हो, चाहे वो डिजिटल हो, क्रिएटिव हो या प्रोफेशनल। दूसरा स्टेप, इनकम सोर्स। छोटा शुरू करो, लेकिन शुरू करो। फ्रीलांसिंग, जॉब, बिजनेस, कुछ भी। तीसरा स्टेप, फाइनेंशियल अवेयरनेस। पैसा कमाना ही काफ़ी नहीं, उसे मैनेज करना सीखो। सेविंग, इन्वेस्टिंग, प्लानिंग। चौथा स्टेप, कंसिस्टेंसी। रिजल्ट्स तुरंत नहीं मिलेंगे, लेकिन कंसिस्टेंट रहने से ग्रोथ गारंटीड है। पांचवा स्टेप, सेल्फ बिलीफ। सबसे बड़ा बैरियर बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। अगर तुम खुद पर डाउट करोगी तो कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। अब एक और डीप ट्रूथ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है, ये माइंडसेट है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कंट्रोल है। और जब ये तीनों चीज़ें तुम्हारे पास होती हैं तो तुम सिर्फ सर्वाइव नहीं करती, तुम डोमिनेट करती हो। अब फाइनल रियलाइजेशन, ये दुनिया फेयर नहीं है, और अगर तुम स्ट्रांग नहीं हो तो तुम्हें इग्नोर किया जाएगा। लेकिन स्ट्रेंथ सिर्फ फिजिकल नहीं होती, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ सबसे प्रैक्टिकल पावर है। तो अब सवाल ये है, क्या तुम कंफर्टेबल डिपेंडेंसी चूज करोगी या रिस्की इंडिपेंडेंस ग्रो करोगी? क्योंकि शुरू में ग्रोथ मुश्किल होती है, लेकिन एंड में वही फ्रीडम देती है। और डिपेंडेंसी शुरू में आसान लगती है, लेकिन एंड में वही ट्रैप बन जाती है। लेकिन अगर तुम सच में समझना चाहती हो कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्यों इतनी पावरफुल है, तो तुम्हें इसके साइकोलॉजिकल और सोशल लेयर्स भी समझने होंगे। क्योंकि ये सिर्फ इनकम का सवाल नहीं है, ये कंट्रोल, रिस्पेक्ट और सर्वाइवल का गेम है। 11वां रीज़न, डिसीजन अथॉरिटी। जब तुम्हारे पास अपना पैसा होता है तो तुम परमिशन नहीं मांगती,
तुम डिसीजन लेती हो, और यही शिफ्ट तुम्हें डिपेंडेंट से पावरफुल बनाता है। बार बार रीजन, नेगोशिएशन पावर। रिलेशनशिप हो या करियर, जिसके पास रिसोर्सेज होते हैं उसकी बार्गेनिंग पावर हमेशा स्ट्रांग होती है। अगर तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो तुम कॉम्प्रोमाइज मजबूरी में नहीं, चॉइस से करती हो। 13वां रीजन, एग्जिट ऑप्शन। हर इंसान को लाइफ में एक एग्जिट ऑप्शन चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारे पास बाहर निकलने का ऑप्शन होता है तभी तुम अंदर रहते हुए भी रिस्पेक्ट डिमांड कर सकती हो, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यही ऑप्शन देती है। 14वां रीजन, अब्यूज रेजिस्टेंस। कई बार इमोशनल या मेंटल प्रेशर सिर्फ इसलिए टॉलरेट किया जाता है क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट का डर होता है, लेकिन जब तुम खुद केपेबल होती हो तो तुम गलत चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती। 15वां रीजन, फ्यूचर सिक्योरिटी। बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस, इन सब के लिए प्लानिंग ज़रूरी है, और प्लानिंग बिना फाइनेंशियल कंट्रोल के पॉसिबल नहीं। अब एक और डीप ट्रूथ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ तुम्हें नहीं बदलती, ये तुम्हारे आसपास के लोगों का बिहेवियर भी बदल देती है। लोग तुम्हें सीरियसली लेने लगते हैं, तुम्हारी बातों की वैल्यू बढ़ जाती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, तुम्हारी प्रेजेंस पावरफुल हो जाती है। अब नेक्स्ट लेवल समझो। कई महिलाएं केपेबल होती हैं, लेकिन वो खुद को रोकती हैं क्योंकि उन्हें डर होता है, लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गई तो। लेकिन ये डर ही सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट से शुरू होती है। अब स्ट्रैटेजी को और शार्प करते हैं। अगर तुम जीरो से स्टार्ट कर रही हो तो क्या करना है? पहला मूव, लर्न हाई वैल्यू स्किल्स, जैसे कम्युनिकेशन, डिजिटल स्किल्स, फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, टीचिंग, या कोई भी स्किल जो इनकम जनरेट कर सके। दूसरा मूव, स्टार्ट स्मॉल इनकम। 1000 रुपए भी कमाते हो तो ये प्रूफ है कि तुम केपेबल हो, और यही कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। तीसरा मूव, मल्टीपल इनकम माइंडसेट। एक ही सोर्स पर डिपेंड मत रहो, साइड इनकम क्रिएट करो ताकि रिस्क कम हो। चौथा मूव, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। इनकम बढ़ाने से ज़्यादा ज़रूरी है उसे सही तरीके से यूज़ करना, सेविंग, इन्वेस्टिंग, अननेसेसरी खर्च कंट्रोल करना। पांचवा मूव, नेटवर्किंग। सही लोगों से कनेक्ट करो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा नेटवर्क से आती हैं। छठा मूव, सेल्फ अपग्रेड। हर महीने खुद को इम्प्रूव करो, स्किल्स, माइंडसेट, नॉलेज, क्योंकि स्टैग्नेंट रहोगी तो इनकम भी स्टैग्नेंट रहेगी। अब एक हार्श रियलिटी, कई बार सोसाइटी स्ट्रॉन्ग वुमेन से अनकंफर्टेबल होती है क्योंकि वो कंट्रोल में नहीं रहती, लेकिन यही डिस्कम्फर्ट तुम्हारी स्ट्रेंथ है, क्योंकि जब तुम खुद को कंट्रोल करती हो तो कोई और तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। अब फाइनल शिफ्ट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कोई ऑप्शन नहीं है, ये नेसेसिटी है, क्योंकि ये तुम्हें सिर्फ पैसा नहीं देती, ये तुम्हें रिस्पेक्ट देती है, वॉइस देती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, चॉइस देती है। तो अब खुद से पूछो, क्या तुम सेफ डिपेंडेंसी में रहना चाहती हो या रिस्की इंडिपेंडेंस में ग्रो करना चाहती हो? क्योंकि एंड में जो खुद पर इन्वेस्ट करता है वही लाइफ में कंट्रोल लेता है, और जो डिपेंड रहता है वो हमेशा दूसरों के डिसीजंस पर चलता है। पाथ ऑफ पावर को सब्सक्राइब करो, जहां हम कंफर्ट नहीं कंट्रोल सिखाते हैं, जहां हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं रियल लाइफ पावर स्ट्रैटेजीज सिखाते हैं।